हे गाइस, बैक टू माय चैनल इंडिया द डिवाइन लैंड। तो अभी आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे वो दुबई की प्लानिंग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने जो है प्लानिंग पार्ट 1 नहीं देखा है वो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, प्लानिंग पार्ट 1, जहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ को समझाया है। तो यहाँ पर प्लानिंग पार्ट 2 में मैं और भी थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट टू स्लाइड, चूज योर लोकेशन। ठीक है, देखिए दुबई में जो है बहुत सारा लोकेशन है। एक्चुअल में आप पूरा दुबई को आप मान सकते हो कि एक टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, आप कहीं भी जाओ आपको होटल वोटल आराम से आसानी से मिल जाता है। तो आपको लेकिन होटल लेना है कहाँ पे? ठीक है, तो ये देखिए आपके नॉर्मली बजट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप कितना ज़्यादा होटल पे खर्च करना चाहते हैं और आपका बजट कैसा है। जो नॉर्मल ज़्यादातर ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि जो टूरिस्ट जाते हैं यहाँ से इंडिया से और रुकते हैं वहाँ पर दुबई में, तो वो जो प्लेस है वो है 2 प्लेस। वो एक है आपका बर दुबई और डायरा। तो अब बर दुबई और डायरा आपको कौन-सा चूज़ करना चाहिए? देखिए पर्सनली मेरे को लगता है कि अगर आप बर दुबई में लोकेशन अगर आप होटल का चूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए डायरा जो है आपको मेन दुबई से थोड़ा और दूर पड़ता है। ठीक है? और बर दुबई जो है आपको कम डिस्टेंस पड़ता है मेन दुबई से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो भी है और जो भी सब इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो तो मेन दुबई में ही है। तो आप अगर डायरा में अगर आप होटल लोगे तो आपको क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मुझे जो पर्सनली लगता है कि बर दुबई इज़ बेस्ट। ठीक है, तो बर दुबई में काफ़ी सारे होटल्स हैं और बजट फ्रेंडली होटल्स हैं जो मैं आपको आगे की स्लाइड पे बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारा है उसके बाद कि चूज एन एरिया इन योर लोकेशन। तो आपको अभी तो आप सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है मुझे अभी बर दुबई में रहना है, लेकिन बर दुबई में मैं होटल लूंगा। लेकिन वहां पर भी तो बहुत सारे होटल है। आपको बर दुबई के कौन से लोकेशन पे लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब आप होटल चूज करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और जो लोग ये सब नहीं उतना फेस करना चाहते हैं तो मैं उनको आगे के स्लाइड में होटल ही डायरेक्ट रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन जो लोग अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से अगर होटल बुक करना चाहते हैं तो उनको ये सारी जो पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो लोकेशन है आपका होटल का, वो मेट्रो के नज़दीक होना चाहिए। ठीक है, मेट्रो मेट्रो से कैसे ट्रैवल करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, दूसरा है कि जहाँ पर आप होटल ले रहे हो वहाँ पे आस-पास में आपको जो है इंडियन होटल्स मिल जाने चाहिए। जहाँ पे आपको देखिए दुबई में तो ज़्यादातर आपको आराम से इंडियन होटल्स मिल जाते हैं। ठीक है, खास के जो टूरिस्ट वाले प्लेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी आपने कुछ एक्टिविटी किया या किसी दिन आपका एक्टिविटी का प्लान नहीं है, उस दिन में आप जो है क्या है कि आप अपने आस-पास के जो लोकल मार्केट होता है, ठीक है? जो जैसा लोकल मार्केट जैसा हमारे इंडिया में होता है, तो वो लोकल मार्केट अगर आपके होटल के आस-पास हो, ठीक है, विदिन 1 किलोमीटर, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप जाके वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस में जाकर के आप थोड़ा टाइम बिता सकते हो, थोड़ा शॉपिंग कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है कि आपको आपका होटल जो होना चाहिए ऐसे लोकेशन पे होना चाहिए, मतलब वो रिनोन लोकेशन होना चाहिए एकदम। बहुत ज़्यादा किनारे नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा साइड में नहीं होना चाहिए। तो कभी-कभी क्या होगा ना कि आपको पिकअप के लिए वो जो है ना आएँगे नहीं वो लोकेशन पे। तो इसको अवॉइड करने के लिए अच्छा है कि आप जो होटल चूज़ कर रहे हैं वो रिनोन लोकेशन पे होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, वो है सम सजेस्टेड होटल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ होटल सजेस्ट करूँगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं जिनको मैंने स्पेशली जो है मेट्रो स्टेशन को ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे मतलब बजट फ्रेंडली तो है ही, मेट्रो स्टेशन के पास भी है। और अच्छा मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो सारा जो है 3 स्टार 4 स्टार होटल है। ठीक है, तो अच्छा खासा होटल है ये सारा, इसमें आप जो है इंजॉय कर सकते हो। लेकिन देखिए इतना सारा होटल में मैं जो सबसे लास्ट वाला होटल है, रवि सेंटर पॉइंट होटल जो है, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि देखिए रवि सेंटर पॉइंट जो होटल है वो पहले सबसे बड़ा बात है कि ये मेट्रो से आपको 2 मिनट पे है वॉकिंग डिस्टेंस में। और इस होटल के आपको एक साइड नहीं बल्कि दोनों साइड में आपको मेट्रो मिलता है। ठीक है, तो इसका लोकेशन जो है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी जब गया था दुबई में तो मैं भी इसी होटल में रुका था। ठीक है, विदिन 1 किलोमीटर आपको मीना बाजार मिल जाएगा और विदिन आई थिंक 100 मीटर आपको बर्जुमन मॉल मिल जाएगा। मॉल में आपको खाने का जो है बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, मार्केटिंग के लिए भी कुछ करना है तो भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा लोकेशन था रवि सेंटर पॉइंट का। पिकअप ड्रॉप सब एवरीथिंग इज कवर्ड। जो मैंने पिछले स्लाइड में बोला है वो कोई भी प्रॉब्लम मेरे को फेस नहीं करना पड़ा। हो गया होटल्स के बारे में। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपना, वो है
व्हाट शुड बी इंक्लूडेड दुबई इन माय दुबई पैकेज प्लान। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए जब आप पैकेज ले रहे हो, ठीक है, सपोज आप मेक माई ट्रिप से पैकेज ले रहे हो, तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है आप अपने पैकेज में इंक्लूड कर दो। तो इससे क्या होगा, आपका हेडेक कम हो जाता है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो जाता है वो मेक माई ट्रिप के ऊपर रहता है। तो 5 थिंग्स जो है मैंने इसमें इंक्लूड किया है वो आपके पैकेज में तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो पहला चीज़ तो है होटल, दूसरा चीज़ है फ्लाइट, तीसरा चीज़ है आपका ट्रांसफ़र, ठीक है। जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हो, आपके लिए दुबई बिल्कुल जो है अननोन सिटी, आपको कुछ पता नहीं, वहाँ से होटल जाना अगर आपका ट्रांसफ़र इंक्लूडेड नहीं है तो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप जो है वो ट्रांसफ़र अपने पैकेज में इंक्लूड रखो, ठीक है। एक्टिविटी भी जो आप करते हो, बहुत सारा एक्टिविटी भी आप जब सेलेक्ट करोगे तो बहुत सारे एक्टिविटी को चूज़ करने के टाइम में भी आपको वो ऑप्शन देते हैं कि इंक्लूडेड ट्रांसफ़र और विदाउट इंक्लूडेड ट्रांसफ़र। तो थोड़ा प्राइस जो है ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर आप मतलब वहाँ पर जा करके टैक्सी लोगे उसके कंपेयर में देखोगे तो ट्रांसफ़र वाला ही लेने में भलाई है और आपको ठीक पड़ेगा, हेडेक कम रहेगा। चौथा चीज़ है वीज़ा, ठीक है। ज़्यादातर मेक माई ट्रिप से अगर आप कोई भी हॉलिडे पैकेज लोगे तो वो वीज़ा उसमें जो है इंक्लूड करके ही देते हैं। पाँचवा चीज़ है कि जो भी आप एक्टिविटी करने चाहते हो, ठीक है, वो आप अपने पैकेज में ही इंक्लूड करवा लो। तो ये सारा जो बेसिक चीज़ है, आप जब पैकेज सेलेक्ट करते हो तो उसमें इंक्लूड होना चाहिए, दैट इज़ मस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जो आज की वीडियो का लास्ट लास्ट स्लाइड है कि बेस्ट साइट सीइंग एक्टिविटीज़। तो आपको कौन-कौन सा एक्टिविटी जो है करना चाहिए दुबई में। देखिए दुबई जो है एक ऐसा जगह है कि मतलब आप समझो कि पूरा शहर ही जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। आप उसमें 10 दिन भी रहोगे, 15 दिन भी रहोगे, तो भी आप कवर नहीं कर पाओगे। तो आप करना क्या है, आपको करना ये पड़ेगा कि आपको जो है ये करना, फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने जो है 2 कैटेगरी में बाँटा है, ठीक है। तो जो लोग 4 या 5 दिन के लिए अगर जा रहे हैं, दुबई का प्लान करते हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि आप प्राइमरी पे ही फ़ोकस करो। जो लोग 7 से 8 दिन के लिए जा रहे हैं, तो वो सेकेंडरी क्या 1-2 चीज़ जो है पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि बुर्ज खलीफा जो सबसे टॉप पे है, ठीक है। जब दुबई जाओ बुर्ज खलीफा नहीं देखो तो बेकार ही हो जाता है। बुर्ज खलीफा देखना ही चाहिए। डेज़र्ट सफारी भी बहुत फेमस है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जाओ, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है अंदर, मतलब सो मेनी थिंग्स आर देयर जो कि पूरा फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। अगर आप साइंस लवर हो और अगर आप नहीं भी हो तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। दुबई फ्रेम जा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद पाम जुमेरा, जो जुमेरा बीच, पाम जुमेरा जो आपने देखा ही होगा नारियल के पेड़ के शेप में जो है, तो पाम जुमेरा का प्लान कर सकते हो। लेकिन पाम जुमेरा में थोड़ा सा ये रहता है कि उनका एक जो है व्यू डेस्क है, वहाँ पर वो जो व्यू जहाँ पर से आपको मिलेगा पूरा पाम जुमेरा का, वो एक स्पेशल लोकेशन है, वहाँ पर से ही आप अगर जाके देखोगे तो ही दिखेगा। फिर उसके बाद जो है धो क्रूज बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जो है आप आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप गोल्ड शॉप जा सकते हो, लोकल मार्केट जैसे मैंने बताया मीना बाजार वगैरह है, इस तरह के मार्केट में जा करके आप जो है बेसिक चीज़ खरीद सकते हो। चॉकलेट है, खजूर है, मसाला है ना, और बहुत सारा चीज़ है आपको जो वहाँ पे मिलेगा, वॉचेस मिलेगा, पर्स मिलता है। ये सब चीज़ आप जो है बेसिक चीज़ खरीद सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। तो दोस्तों ये आज पार्ट 2 वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग जो है पार्ट 3 वीडियो लेकर के आएँगे नेक्स्ट वीक में। उसके बाद उसमें हम लोग और भी सारी चीज़ जो है कवर करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने कवर किया है इसमें हमने जो है होटल बुक कर लिया है, लोकेशन सेलेक्ट कर लिया है, क्या एक्टिविटी करना है वो सारा सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब थर्ड वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ है, किस तरह से जो है प्रोसेस चलेगा अपना, जो है बुकिंग करने के बाद प्रोसेस कैसे चलता है, कौन-कौन सा चीज़ है जिसको कंसीडर करना है, ठीक है। तब तक के लिए चलो थैंक यू, खुदा हाफिज़, बाय बाय। थोक क्रूज़ में देखिए 2 चीज़ है, थोक क्रूज़ में 2 तरह का कैटेगरी आता है, उसमें आप जो है थोड़ा सतर्क रहना। उसमें एक आता है मरीना क्रूज़ एक आता है, ठीक है? और एक जो है आपका क्रिक थोक क्रूज़ करके आता है, ठीक है? तो क्रिक थोक क्रूज़ जो है आप मत लेना, क्योंकि वो जो है आपको दुबई का जो दायरा साइड वाला एरिया है, उधर आपको घुमाएँगे। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, आप मतलब ओल्ड दुबई को ही देख पाओगे। लेकिन अगर आप दुबई मरीना करते हो, थोड़ा शायद आपको 1000 रुपए ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन दुबई मरीना में जब आप व्यू करोगे, एक तो आपको जो वहाँ पर फूड है, उसका क्वालिटी अच्छा रहता है, जो क्रूज़ होता है उसका क्वालिटी अच्छा रहता है, और जो व्यू होता है वो तो मस्ती है। मरीना धो क्रूज़ जो है उसका अलग ही लेवल है, ठीक है? क्विक तो क्रूज़ के सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं बोलूँगा थोड़ा पैसा ये करके थोड़ा ज़्यादा दे करके आप जा सकते हो, ठीक है? मरीना दो क्रूज़ में जाओ। ठीक है, सफारी का
मैं बोलूँगा कि डेज़र्ट सफारी में एक चीज़ आप याद रखना कि डेज़र्ट सफारी में जो अगर वो क्वाड बाइक होगा ना, तो क्वाड बाइक आप इंक्लूड कर लेना, क्योंकि क्वाड बाइक वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा महँगा है। 250 दिरहम वो जो है ऑलमोस्ट आपको सिर्फ़ क्वाड बाइक के लिए पर पर्सन चार्ज करेंगे, ठीक है? तो डेज़र्ट सफारी भी बहुत अच्छा है, डेज़र्ट सफारी करना चाहिए। तो रवि सेंटर पॉइंट जो है, और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि रवि सेंटर पॉइंट जो मेट्रो स्टेशन है नज़दीक, जो जो मैंने बोला बर्जुमन, तो बर्जुमन मेट्रो स्टेशन जो है एक ऐसा मेट्रो स्टेशन है जो कि मतलब सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट का मतलब आप इसमें जो है रेड लाइन और ग्रीन लाइन दोनों को कवर कर सकते हो। तो क्या होता है कि दुबई मेट्रो में जो 2 लाइन चलती है, ठीक है? तो आपको अगर एक लाइन से दूसरी लाइन में चेंज करना है तो आपको जो है एक जंक्शन पकड़ना होगा पहले, कि तो जैसे जनरली वो जंक्शन जो है बर्जुमन है और भी 2-3 है। तो बर्जुमन से आप जो है रेड लाइन भी पकड़ सकते हो और आप जो है ग्रीन लाइन भी पकड़ सकते हो। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है, ठीक है? तो ये एक फ़ायदा है। और खाने-पीने का तो होटल का रेस्टोरेंट बहुत सारा मिल जाएगा आपको, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? कभी-कभी जैसे मैं जब गया था वहाँ पर दुबई में, तो मैं म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर में गया था। तो एक बंदे ने मुझसे आकर के पूछा कि मेरे को टिकट कहाँ मिलेगा इसका, म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर का टिकट कहाँ मिलेगा? तो मैंने बोला, भैया यहाँ पर तो टिकट जो आपको मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो उसने बाद में जाके पता किया, तो पता चला कि भई 1-2 दिन, 3 दिन नहीं, बल्कि पूरा वीक का जो है टिकट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। तो वहाँ पे टिकट है ही नहीं। तो आप सोचो कि आप गए हो वहाँ पर, आपके पास टाइम नहीं है, आपका एक लिमिटेड पीरियड है। उस टाइम में अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप तो पूरा वेस्ट ही हो जाएगा ना। तो इसके लिए आप वहाँ के लिए कुछ छोड़ो मत, कि वहाँ जाके टिकट कर लेंगे या वहाँ जाके बुकिंग कर लेंगे, ऐसा मत करो। जो करना है सारा एक्टिविटी आप यहीं से प्लान करो, और ज़्यादातर जो भी आपका प्लान है, 5 डेज़ का प्लान है या 4 डेज़ का प्लान है या 6 डेज़ का प्लान है, प्लान के अकॉर्डिंगली सारा एक्टिविटी जो है अपने पैकेज में डाल दो, ठीक है? ट्रांसफ़र भी डाल दो। तो वो आपको आएँगे, उठा के लेके जाएँगे, सारा एक्टिविटी करा देंगे और वापस आपको होटल में लाके छोड़ देंगे। तो इससे आपका क्या, हेडेक एकदम बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाता है, ठीक है? आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको फ़ॉलो अप करके होटल में आके उठा लेते हैं और आपको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है? ठीक है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूँगा। ऐसे आप पाम जुमेरah में जाओगे और गाड़ी से ट्रैवल करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पाम जुमेरah में घूम रहे हो, ठीक है? तो जब तक आप ऊपर से नहीं देखोगे, तो पाम जुमेरah आपको पता नहीं चलेगा कि आप पाम जुमेरah में हो एक्चुअली। तो बहुत ज़्यादा अगर आपका बजट हाई-फाई है, तो आप मरीना दुबई, दुबई मरीना में आप जो है कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे महँगे-महँगे होटल हैं, ठीक है? तो दुबई मरीना जो है थोड़ा प्रीमियम लोकेशन है, ठीक है? उसके बाद थोड़ा कम प्रीमियम लोकेशन, थोड़ा कम वो है जुमेरah बीच का लोकेशन, जुमेरah बीच के आस-पास का जो लोकेशन है, वो थोड़ा कम प्रीमियम में है। और उसके बाद, ठीक है, एक डाउनटाउन दुबई भी है जो भी काफ़ी प्रीमियम लोकेशन है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस जहाँ पे जाते हैं मैं उसके रिगार्डिंग ही बात करना चाहता हूँ।